हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम बैक टू प्रगतिज केमिस्ट्री। तो आज हम लेके आए आपके लिए एक नया सवाल और इस क्वेश्चन की हेल्प से एक कंसेप्ट को हम सीखने वाले हैं। ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके लिए नीट और जेईई दोनों में यूजफुल रहेगा। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, टोल्विन इन द वेपर फेज इज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोल्विन। यानी हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो बेंजीन और टोल्विन से मिलकर बना हुआ है। हैविंग मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्विन 0.50, यानी कि इंफॉर्मेशन साथ के साथ हम लिखते चलेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्विन को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, टी लिख दिया मैंने। ये कितना दे रखा है 0.5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन भी कितना आ जाएगा 0.5। इन दोनों का मिक्सचर था, दोनों के मोल फ्रैक्शन हमारे पास आ गए। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 119 टोर। तो पी नोट बी कितना दे रखा है 119 टोर एंड पी नोट टी यानी कि टोल्विन का प्योर का वेपर प्रेशर कितना दे रखा है 37 टोर। 37 टोर। हमें क्या निकालना है एट द सेम टेम्परेचर, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्विन इन वेपर फेज। तो वेपर फेज यानी कि हमें क्या निकालना है, वाई टोल्विन के लिए निकालना है। ओके, तो वाई टी का क्या फॉर्मूला होता है, दिस इज इक्वल्स टू पी नोट टी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टी इन सॉल्यूशन, यानी कि टोल्विन का पार्शियल प्रेशर हो गया डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। वो क्या होगा, पी नोट टी एक्स टी प्लस पी नोट बी यानी कि बेंजीन का प्योर का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो पहले हम टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं। टोटल प्रेशर कितना आएगा, टोटल प्रेशर इक्वल होगा, पहला कंपोनेंट टोल्विन है तो पी नोट टी इंटू एक्स टी प्लस पी नोट बी बेंजीन का प्योर का वेपर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पी नोट टी हमें दे रखा है 37 इंटू एक्स टी क्या है 0.5, यानी कि उसको मैंने लिख दिया 1/2। ये कितना हो जाएगा 119 इंटू 1/2। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 156/2। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 78 टोर। तो ये हमारा टोटल वेपर प्रेशर आ गया। ओके, तो इसमें से पी नोट एक्स टी की वैल्यू कितनी आई थी 37/2, क्योंकि हमें वहां पे रिक्वायर्ड है। तो टोल्विन का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा वाई टी, दैट इज 37/2 डिवाइडेड बाय 78, यानी कि दिस विल बी 37/2 इंटू 78। देखो 37 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। ये 78 है, यानी कि इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये लगभग 2.1 या 2.2 समथिंग आएगा। ओके, मान लो ये 2.1 है तो कितना हो जाएगा 1/4.1। इसको सोल्व कर लेते हैं, दिस विल बी 10/41। अगर सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.100 आ जाएगा, देन 82 0.2 समथिंग आएगा। तो हमारे पास ऐसा एक ही ऑप्शन है बी वाला, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर भी आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही अप्रोक्सीमेट आएगा ये। ओके, 0.237 मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्विन इन वेपर फेज। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इंडिविजुअली इनको निकालने की जरूरत नहीं है, टोटल वेपर प्रेशर निकालना है। उसमें से ये कंपोनेंट उठा के टोटल से डिवाइड कर दोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्विन आ जाएगा वेपर फेज में। अगर इस वैल्यू को यानी 119/2 को डिवाइड कर दोगे टोटल से तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, वेपर प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।